साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो जो है वो एक मील का पत्थर साबित होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ फोर्सेज का जो बिज़नेस प्लान है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले फोर्सेज का बिज़नेस प्लान आप कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करें, इसके लिए भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम में आ सकती है। कारण क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम कोई अपना नंबर डिस्प्ले नहीं करने वाले हैं, ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर और ना ही पूरी वीडियो में कहीं पर भी। तो आप इस वीडियो को जहां आपका मन करता है उसको इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने डाउनलाइंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने नीचे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप इस वीडियो को अपने चैनल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन्स का जो सेक्शन है उसके थ्रू इसको मैं अपलोड कर रहा हूं, तो मुझे इस वीडियो को आपके चैनल पर लगाने की वजह से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आप इस वीडियो के थ्रू जो है फोर्सेज की कम्युनिटी को बहुत आगे तक लेकर जाएं, ऐसा मैं इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप इतना प्यार देंगे, आप इतना सहयोग देंगे कि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी काम में आने वाली है। साथियों, तो चलिए हम समझ लेते हैं एक बार कि ये फोर्सेज का जो बिज़नेस प्लान है, इसका जो फाइनेंशियल जो डिस्क्लेमर है मैं वो आपके सामने एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एजुकेशन के पर्पज़ से है और आप अपना जो भी डिसीजन लें इसके लिए अपनी समझबूझ के साथ ही लें। तो चलिए अब मैं अगला जो मेरा स्लाइड है मैं उसके ऊपर आपसे बता देता हूँ कि हम जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, उस स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक्स रखे हुए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारे इस जो टॉपिक्स रहेंगे आज के हमारे इस जो प्रोग्राम है इसका एजेंडा क्या रहेगा हमारी आज की इस मीटिंग का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो हमारा मीटिंग पूरी तरीके से केंद्रित रहेगा वो रहेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, साथ ही साथ में हमें क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों मूव करना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमारे जीवन में उतारने की हमें क्या ज़रूरत है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले ब्लॉकचेन को समझेंगे, फिर क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और फिर हम चलेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की तरफ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या डिफरेंस है, हम इसको एक बार समझेंगे और इसकी क्या ज़रूरत है इसके लिए भी हम यहाँ पर समझेंगे। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो फोर्साज है, फोर्साज के थ्रू आप अपने जीवन में कैसे बहुत अच्छी इनकम को हासिल कर सकते हैं। साथियों, तो ये आज के हमारी इस वीडियो के टॉपिक रहेंगे। आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। मैं इस फ़ोन को लगा देता हूँ एरोप्लेन मोड पे, जिससे कि इस वीडियो में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथियों, ठीक है। वीडियो की रिकॉर्डिंग साथियों चल रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या पूरी तरीके से स्क्रीन क्लियर है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चूँकि मैं नहीं चाहता कि जब वीडियो की स्टार्टिंग हो जाए उसके बाद आपको कोई इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आए। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ओके, हमारे पास में साथियों यहाँ पर जो है इसको हमें इरेज कर देना है और हमें दूसरी इमेज यहाँ से ले लेनी है और उस इमेज के अंदर दोस्तों हम पहले एक बार थोड़ा सा ये भी समझ लें कि हमारे लिए आज की जो मीटिंग है वो क्यों ज़रूरी है, हम क्यों अपना 1-1.5 घंटे का टाइम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, क्या ज़रूरत है हमें इसको समझने की, हम क्यों अपना इतना सारा समय यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको भी एक बार पहले समझ लेते हैं। साथियों, देखिए दोस्तों, दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉई। ओके, ये तो भाई सब कुछ गुस्सा ही हो गए मुझसे। एम्प्लॉइज़ को आप सभी लोग जानते हैं, जो किसी कंपनी के अंदर कर्मचारी होते हैं। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं और वो अपना टाइम देते हैं उस कंपनी के लिए और उसके बदले में उन्हें कुछ वहाँ से पैसा मिल जाता है। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो अपना छोटा सा खुद एक अपना कोई कारोबार कर रहे होते हैं और इनके लिए भी वो अपना जो टाइम लगाते हैं इसके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। आप किसी भी कंपनी के कर्मचारी या सरकारी जॉब में जो कर्मचारी हैं आप उनको इसके अंदर रख के देख सकते हो और साथ ही साथ में आप जो है इसके लिए भी रख के देख सकते हैं।
जो यहाँ पर ऐसे किसी का कोई चाय की दुकान है, किसी का गारमेंट्स का शोरूम है, या किसी का कोई टायर की दुकान है, किसी का कोई शोरूम है, तो इस तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको जानकर हैरानी तब होगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे लोगों की संख्या जो है वो पूरी दुनिया में वो 90% है। 90% एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है साथियों इस कैटेगरी के अंदर, जो कि इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। इस कैटेगरी में केवल टोटल 90% लोग हैं। और यहाँ पर साथियों अब जो दो कैटेगरी हमारे सामने बची हुई हैं, एक है बिजनेस ओनर की, जो एक बिजनेस चलाते हैं, इनके पास एम्प्लॉयज़ का एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से जब वो लोग काम करते हैं तो कुछ उसका जो परसेंटेज है वो निकल के काम करने की वजह से जो बिज़नेस ओनर है उसके पास में बहुत अच्छे पैसे आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, वो पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर वो पैसा लगाते हैं और पैसे के बदले पैसा कमाते हैं साथियों। सो अब अगर इन दोनों कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगरी है साथियों, इसकी जो परसेंटेज है वो 10% से भी कम है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें अडानी, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग और आपका जो फेसबुक के ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, ऐसे जो लोग हैं वो शामिल रहते हैं। चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हो गए या एलन मस्क हैं, ऐसे लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो 10% के अंदर आते हैं, जो या तो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और साथियों ये लोग जो हैं ये इन लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। ये 10% 90% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर अगर ये जो सभी लोग हैं, अगर सबको बराबर मात्रा में पैसा दे दिया जाए, सबको बराबर मात्रा में अगर संपत्ति दे दी जाए, तो 20 साल के अंदर इन लोगों की ऐसी हरकतें होंगी कि इसकी वजह से पूरा का पूरा पैसा फिर इधर पहुंच जाएगा और 20 सालों के अंदर साथियों ये रेशियो फिर से यही हो जाएगा। ठीक है। सो सीधी बात यहाँ पर एक निकल कर आती है कि इन लोगों की कुछ वर्किंग एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती हैं, इनकी कुछ अलग आदतें होती हैं उनके जीवन की, जिसकी वजह से कि ये इनको अलग करते हैं और ये अपने आप में अलग होकर रह जाते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इस स्लाइड पर मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस 90% से निकलकर उस 10% के अंदर शामिल हो जाएं। और इसके लिए आपको बहुत लंबा समय दोस्तों नहीं लगाना है। इसके लिए आपको मेरी अगली प्रेजेंटेशन जो है, अगली स्लाइड, आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक है। उस स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। ये टेक्नोलॉजी साथियों अपने आप में बहुत विशालकाय है, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो समझ लीजिए दोस्तों आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी है। और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर वाई ब्लॉकचेन का साथियों यहाँ पर मतलब ही यही है कि आपको ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों है, आपको क्यों ब्लॉकचेन को समझना चाहिए, ब्लॉकचेन क्यों, आखिर आपको इसकी क्या ज़रूरत है साथियों। तो दोस्तों ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पर साथियों दुनिया में जो कंप्यूटर युग, जिसके ऊपर आप अपने मोबाइल पे जो वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, टीवी पे इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई आविष्कार है तो दोस्तों आज के टाइम पर या तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को कह सकते हो। अगर कोई सेकंड अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है। ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कंप्यूटर युग का सबसे बड़ा आविष्कार है साथियों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। इसके ट्रांजैक्शंस हमेशा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कभी कोई इनको हाइड नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है और इसका कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, ये डिसेंट्रलाइज बेसिस पर काम करती है। मतलब ये कि आने वाले टाइम पर यह टेक्नोलॉजी बहुत जगह पर यूज़ की जाने वाली है। आइए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में दिखा देता हूँ जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, ब्लॉकचेन
CHAIN ब्लॉकचेन मोदी लिख के आप सर्च कर लीजिए। मोदी जी लिख के जब आप सर्च करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर तो साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। आप इनमें से किसी एक वीडियो को उठाइए और इस वीडियो को आप उठाकर देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में क्या बात की जा रही है साथियों। चलिए मैं आपको इस वीडियो को दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये टेक्नोलॉजी आखिर चलिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती, उसे आगे बढ़ाती। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने से तेजी से काम हो रहा है। इसमें साथियों जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस बात के लिए कि नेशनल लेवल पर इसके ऊपर काम हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या वैल्यू रखती है। मैं एक और वीडियो आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ साथियों, और वो वीडियो जो है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दुबई लिख के आप YouTube पे सर्च करें साथियों तो भी आपको साथियों यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मैं इसमें से भी एक वीडियो और उठा लेता हूँ आपके सामने और मैं इसको भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और विज़न आपका क्लियर हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में साथियों। ये लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। Hi, my name is Ian Khan. After meeting with hundreds of professionals, experts, industry influencers, and others through 2016. Now almost 2 decades in digitizing our infrastructure. We know today, whenever anyone talks about blockchain, they think about the financial sector. But we dig deeper. What blockchain is enabling us is doing something like social goods. If you, for example, look into साथियों पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन को अपनाया जा रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ का लोहा मान रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास में एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं ABP न्यूज़ की भी एक वीडियो, ABP न्यूज़ ब्लॉकचेन
तो आप इसको देख लीजिए उठा के, यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। शायद ये वो वीडियो नहीं है जो मैं सर्च कर रहा था, बट हाँ, मेरे कहने का मकसद ये है साथियों कि ब्लॉकचेन के बारे में मैं और वीडियोस आपको दिखाऊं, इससे केवल आपका समय निकलने वाला है। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम सबका भविष्य है, इसके अंदर भविष्य इसके अंदर छुपा हुआ है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं साथियों अपने जीवन के अंदर हमें अडॉप्ट करना ही होगा। आखिर ब्लॉकचेन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी साथियों? ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मैं इस स्लाइड के ऊपर बात करता हूं तो मुझे ये बताना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, जब हम आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती थी जिसको हम आदान प्रदान कहते थे। उसको भी उस टाइम पे आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो कि भाई आपके पास में चना है, मेरे पास में गेहूं है, तो मैं आपसे इस चीज़ को बदल लूँगा। अगर मुझे गेहूं चने की रोटी खानी, मुझे गेहूं और चने की रोटी खानी है, या मेरे को बेसन बनवाना है, कढ़ी बनवाना है अपने यहाँ पर, तो मैं इसको आपस में एक्सचेंज कर लूँगा, मैं गेहूं से इसको बदल लूँगा। फिर उसके बाद में साथियों एक तरीका निकाला गया कि चलो ठीक है, अब इसको नहीं किया जाएगा, अब हम गोल्ड के थ्रू, गोल्ड के कॉइन्स को इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद में और धातुओं के सिक्के इस्तेमाल किए गए। उसके कुछ समय के बाद में पेपर मनी आया हमारे सामने, जो नोट होते हैं हमारे पास में, पेपर मनी आया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स का ज़माना आया साथियों, और प्लास्टिक कार्ड्स के साथ साथ दोस्तों हमारे पास में एक चीज़ और आ गई, वो थी इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब कि नेट बैंकिंग, यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे। जब ये सब आया तब हमारे सामने साथियों एक परेशानी आ गई, वो परेशानी थी फ्रॉड की, ठीक है। एक परेशानी आ गई फ्रॉड की, तो फ्रॉड होने लगा साथियों उस टाइम पर, क्योंकि साइंस जब हमारे लिए आविष्कार लेकर आती है तो कहीं ना कहीं उसका एक अभिशाप भी होता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का एक अभिशाप हमारे सामने आया कि फ्रॉड होने लगा, ओटीपी और इसका और उसका बहुत सारे जो है ये जब फ्रॉड होने लग गए साथियों, ऐसे में एक टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। वो टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर ये क्रिप्टो करेंसी सबसे पहला प्रोडक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बनाया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऐसे जाने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जब इसका इस्तेमाल होगा तो जाने कितने ही प्रोडक्ट हमारे सामने होंगे। बट अभी हम क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियों। क्रिप्टो करेंसी को साथियों यहाँ पर बनाया गया, और जब 2009 में इस क्रिप्टो करेंसी का, जिस समय इसका जन्म हुआ, तब उस समय इसकी कीमत महज 35 पैसे की हुआ करती थी, और आज जिसका रेट जो है करीब 40 लाख रुपए को टच करता है, तो 57 लाख रुपए तक हो चुका है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये करीब 3 करोड़ रुपए तक की जो इसकी जादुई आंकड़ा उसको छूने वाला है साथियों। सो कहने का मतलब ये साथियों कि टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत तगड़ी उछाल ली है, बहुत इसने करवटें बदली हैं, बहुत तेज़ी से ये आगे आई। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। ऐसे में हमें इस टेक्नोलॉजी को छोड़ देना बीच में कोई समझदारी की बात नहीं होगी। हमें समझदारी के साथ में हमें फैसला लेना है, और हमें इस टेक्नोलॉजी को साथियों अपने जीवन के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो जब मैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात करता हूँ साथियों, तो मेरे जहन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है। टेक्नोलॉजी काम करती है साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अभी तक हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे आपस में, हम जब किसी कंपनी का प्लान देखते थे, किसी कंपनी का हम MLM कंपनी का प्लान देखते थे, तो उस टाइम पर हम जो साइन करते हैं, हम जो अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, हम जो नाम लिख के जो साइन करते हैं, बेसिकली वो आप एक एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हो, जिसके अंदर उनकी बहुत सारी शर्तें लिखी होती हैं। ऐसे ही जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उस टाइम पर भी आप जब अप्रूव कर रहे होते हैं, उस टाइम पर डिजिटली आप साइन कर रहे होते हो। बेसिकली उस वॉलेट के थ्रू आप उसको अप्रूव कर रहे हो, आप साइन कर रहे हो, ऑथोराइज कर रहे हो कि भाई मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, नियम व शर्तें, उनको मानने के लिए बाध्य हूँ, मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी जो है आपके इस तरह से काम आती है। शर्तें सिर्फ इतनी सी हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी एडिट भी किया जा सकता है, जब चाहे इसको बदला जा सकता है।
मसलन कि रोड किनारे आपकी कोई ज़मीन है, वैसे तो वो आपकी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कभी भी उसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपने कोई प्लान ज्वाइन किया, मान लीजिए कि आपने फोर्सेस का ही आपने प्लान ज्वाइन किया, तो उसके अंदर कभी इसके चेंजेस नहीं आ सकते, कभी चेंजेस नहीं होंगे। वो हमेशा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज है वो कल भी वैसा ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इसको चेंज करा सकती है, यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती है, नो मर्जी, यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती है साथियों। यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता हूँ, नो मर्जी, किसी की मर्जी नहीं चलेगी साथियों। यहाँ पर मर्जी सिर्फ आपकी चलेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसकी मर्जी चलेगी। तो ऐसे में ये चीज़ हमारे बड़े काम की आ जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, और कभी भी इसको ना तो ऑफ किया जा सकता है और ना ही इसके अंदर कभी कोई एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो बहुत काम की है। अगर आपको वीडियो के कुछ पार्ट्स ही देखने हैं, आपको केवल इसके अंदर ये देखना है कि इसका प्लान कैसे काम करता है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी डिटेल दे रहा हूँ कि X3 प्लान कितने मिनट पे समझाया गया है, टाइम स्टैम्प में अवेलेबल करा रहा हूँ, आप ऐसे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको पूरा समझना है तो मेरी राय है ऐसी कि आपको एक बार पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा है, बट अगर प्लान आपको देखना तो प्लान भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट ये डिजिटली साइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस ही होता है, बट अभी तक हम उस प्रोसेस को साइन नहीं करते थे। इस प्रोसेस को साइन करने की वजह से ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। मीन्स इसका जो डेटाबेस होता है वो किसी एक जगह पे साथियों स्टोर नहीं किया जाता है, ये मल्टीपल डिवाइसेस पे इसका डेटाबेस स्टोर किया जाता है। इसकी एक एक एंट्री को आप जो है बहुत पारदर्शिता के साथ में देख सकते हैं, ना इसमें कभी आप उसकी किसी एंट्री को मिटा सकते हैं और ना ही कभी आप उस एंट्री के अंदर कभी कोई आप चेंजेस कर सकते हैं साथियों। एक एग्रीमेंट ही है, कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो कि पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होती है, जिससे बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होती है जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होते हैं साथियों। तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाना चाहता हूं साथियों, जिसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है साथियों। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में साथियों एक अंतर होता है, वो अंतर ये है साथियों कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई इसका एक मालिक होता है जो कि यहाँ पर इस सेंटर के अंदर मौजूद होता है। जैसे उसके हुक्म होते हैं, जैसे उसके आदेश होते हैं, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सबके पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, सबको उसी हिसाब से काम करना होता है। ये होता है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जो काम करते हैं वहाँ पर कोई भी आपका मालिक नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता, कोई एमडी नहीं होता। ये प्रोसेस जो होता है फुल्ली एक तरह से ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। ऑटोमेटिक कैसे आप कह सकते हो, जैसे कि सूरज चंदा काम कर रहा है, जैसे कि और चीज़ें इस दुनिया में काम कर रही हैं, इसी तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस भी काम करता है। डिसेंट्रलाइज को मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है साथियों, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर साथियों देखिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। हाँ अब ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, ये मैंने क्या उठा दिया, हाँ इससे मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था, हाँ मुझे पेन चाहिए था, बट मुझे लगता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का जो हेडिंग था वो ऊपर निकल गया, जो कि आपको दिखना चाहिए थोड़ा सा कि हम किस टॉपिक पर यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जी हाँ बिल्कुल।
सो चलिए वापस आ जाते हैं दोस्तों। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक कंपनी होती है, यहाँ पर एक एमडी या सीएमडी भी होता है, यहाँ पर कंपनी का एक ऑनर भी होता है, एक यहाँ पर ऑफिस भी होता है, एक यहाँ पर प्रोडक्ट भी होता है, एक यहाँ पर एडमिन भी होता है, एक यहाँ पर कंपनी का अकाउंट भी होता है, एक यहाँ पर क्लोजिंग भी होती है। अब आप कह रहे होगे कि ये सब कुछ तो सही है, इसमें दिक्कत क्या है? ये सब कुछ तो सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या? तो साथियों प्रॉब्लम इस बात की है यहाँ पर कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का एक अपना सिस्टम होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो आपके प्लान के साथ में हमेशा खेलता रहता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होता है जो अपने आप को कभी दिवालिया घोषित करके अपना पूरे के पूरी जमा पूंजी है उसको लेके भाग जाए आपकी जो आपने काम किया है उसके अंदर। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता है। ये आप सोच रहे होंगे ऑफिस नहीं है तो वहाँ पे जाकर तो आप धरना दे सकते थे अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है तो, बट यहाँ पर तो ऑफिस होता ही नहीं है। अब सोचिए दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें, दुबई जैसी सरकार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपना रही है और बिना ऑफिस के, वो भी ईज ऑफ लिविंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को जिंदगी जीने में आसानी हो, उस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो ऑफिस होना भी अपने आप में एक अड़चन पैदा करता है कि अगर मान लीजिए आप कलकत्ता में रहने वाले हैं और उस कंपनी का जो ऑफिस है वो दुबई में है, तो क्या आप दुबई तक जाएंगे वहाँ तक इतना पैसा खर्च करके? चलिए पैसा भी आपके पास में हो तो क्या आपके पास इतना समय है कि हर व्यक्ति दुबई तक जा सके? तो यहाँ पर ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने अच्छे से परफॉर्म करता है ब्लॉकचेन के ऊपर कि ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साथियों कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है जिससे कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएं या परेशानी हो आपको बार बार, ऐसी कोई समस्या का भी आपको यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ता है साथियों। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, इसलिए एडमिन के नाम पर कोई फीस भी नहीं चार्ज की जाती है आपसे। यहाँ पर कोई कंपनी का अकाउंट भी नहीं होता जिससे कि जब वो चाहेंगे आपका पे आउट भेज देंगे, जब तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो खाऊं, ऐसा वाला सिस्टम भी यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पर कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है साथियों, जिसकी वजह से आपको पे आउट के लिए 1 महीना 15 दिन आपको जो इंतज़ार करना पड़ता है वो सारा सिस्टम यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर साथियों ये सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पर साथियों जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है साथियों वो 100% है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जब आप बात करते हो, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर और हमारे फोरसाज के अंदर साथियों क्या अंतर है मेन, इस स्लाइड से जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इससे आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी, काफ़ी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट का जो रेट है साथियों कितना है, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा टाइमर चालू कर देता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी रहेगी कि वीडियो कितनी लंबी होती जा रही है। हाँ, तो साथियों फोरसाज और प्रोडक्ट बेस के अंदर साथियों एक अंतर है, वो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर कि इसके अंदर अंतर क्या है कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी जो है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये का दोस्तों एमआरपी है। तो प्रोडक्ट बेस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई 100 रुपये का आपकी अगर हमारे किसी प्रोडक्ट का रेट है तो उसमें से 60 रुपये हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कंपनी अपने प्रॉफिट के ले लेती है। जो मेरा अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर भी यही था और भी कंपनीज़ के अंदर ये होता है। तो 40 रुपये जो निकल कर आते हैं इसको कंपनी कहती है कि भाई हमने इसको बीवी बना दिया, बिजनेस वॉल्यूम बना दिया। और जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो लेवल होता है वो बहुत ही छोटा सा लेवल होता है, ठीक है, आपका लेवल 5% या 8% का होता है। तो अगर आपका लेवल मान लो 10% का भी है तो 40 का 10% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा, एक सेकेंड, दोस्तों 4 रुपया आपको यहां पर मिलता है। मतलब आपने 100 रुपये का बिजनेस किया, 100 रुपये के बिजनेस से आपको साथियों यहाँ पर इनिशियल लेवल पर जब आप काम करना शुरू करते हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको 4 रुपया मिलता है।
और अगर आप उस बड़े लेवल को हासिल करना चाहते हो तो जो कि आपके बस में नहीं होता है, बहुत समय लगता है इसके अंदर, 4-5 साल या 8 साल या 10 साल का आपको टाइम लगता है, और इतने दिनों तक के लिए आप अच्छे दिनों का इंतजार नहीं कर सकते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट बेस से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर अपने घर पे ही बैठ जाते हो और आप काम नहीं कर पाते हो। तो होता क्या साथियों कि जब आप बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बल्क बाइंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा बहुत लगाना पड़ता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐसा ही कुछ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग मुझे करनी पड़ी, अपने पे आउट को लेने के लिए बार बार पैसे लगाने पड़ते थे। तो ये सब कुछ होता रहता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ऐसा होता ही होगा, ठीक है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको 100 रुपये में से कितना पैसा मिलता है, आपको 4 रुपया मिल जाते हैं जो आपका हक बनता है, ठीक है। अब अगर फोर्साज की बात करें साथियों, तो आपने यहाँ पर 100 रुपये का बिजनेस किया, उदाहरण के लिए मोटा मोटा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो साथियों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मिनिमम जो होता है वो 33% होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 87% होता है। ये प्रूवन है, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है, आप भी चाहें तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब 100 रुपये का जो आप काम करोगे तो कम से कम आपको 33 रुपये मिलेंगे, 33% का तो यही हो गया मतलब, और अधिक से अधिक आपको 87 रुपीज़ मिलेंगे। अब आप कहते हो कि भाई आपके यहाँ तो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, आपके यहाँ इसलिए पैसा जो है वो क्राउड फंडिंग हो रही है, इसलिए आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हम तो प्रोडक्ट बेस हैं इसलिए हम कम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम ज़्यादा नहीं कर सकते। बात तो समझ में आती है और बात ठीक भी है, बट कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ के रह जाते हो और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप अपना काम ही बंद कर देते हो एक तरीके से। बट यहाँ पर साथियों आपके साथ में ऐसा नहीं होता है, आप यहाँ पर भी मनी सर्कुलेशन हो रहा है और मनी सर्कुलेशन यहाँ पर भी हो रहा है, जो कि मैं अब आपको प्रूव करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको इसे प्रूव करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, आप मार्केट में किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेने जाते हो, जिस प्रोडक्ट का जो रेट होता है करीब 60 रुपये का या 50 रुपये का जो रेट होता है साथियों, जो 60 रुपये का जो रेट है, उसी 60 रुपये के प्रोडक्ट के आप मार्केट किसी MLM कंपनी से अगर उस प्रोडक्ट को लेते हो तो करीब 100 रुपये का या 120 रुपये का परचेज करते हो, ठीक है। तो 40 रुपये की ओवर प्राइसिंग होती है, 40 रुपये की ये ओवर प्राइसिंग हो जाती है साथियों, इसे OP कहूँगा मैं, ये ओवर प्राइसिंग होती है। अब इस 40 रुपये को जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया, जो एक्स्ट्रा पैसा लिया उस 40 रुपये को आप जो है सर्कुलेट करते हो, सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर उस पैसे के लिए, ठीक है। जब आप उस पैसे को सर्कुलेट कर रहे होते हैं उस पैसे के लिए, तो है तो पैसा ही, ये 40 रुपये क्या है, ये मनी ही तो है, ये मनी है, तो ये भी मनी सर्कुलेशन हो गया। बट एक चीज़ क्या है कि आप प्रोडक्ट की आड़ में किसी काम को कर रहे हो, प्रोडक्ट को बेस बना के आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जिसके अंदर मनी सर्कुलेशन ना हो। अगर आप इस मार्कर को, इस मेरा जो स्टाइलस है इसको देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी मनी सर्कुलेशन हुआ है, इस टाई के अंदर भी मनी सर्कुलेशन हुआ है, मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा है इसके अंदर भी मनी सर्कुलेशन हुआ है, इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी जब तक मेरे पास आया है एंड यूजर तक पहुँचते पहुँचते लोगों के बीच में पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है। मनी सर्कुलेशन तो हर जगह होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे तो मत कहो हमारे लिए, आप भी मनी सर्कुलेशन कर रहे हो और मनी सर्कुलेशन हमारे सिस्टम के अंदर हो रहा है, क्राउड फंडिंग हो रही है हमारे सिस्टम के अंदर, जो कि अपने आप में कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए अपनी मर्जी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम हो रहा है, जहां पर कि पैसा उनकी मर्जी से हैंड टू हैंड सामने वाले के वॉलेट में पहुंच जाता है, तुरंत के तुरंत वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। ये वो चीज़ थी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि मनी सर्कुलेशन जब आपके सामने ये वाला टॉपिक आए तो आप इस टॉपिक को इस तरीके से आप हैंडल कर सकें साथियों। अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ जो फोर्सेज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर साथियों। दोस्तों फोर्सेज की जब ये प्रेजेंटेशन के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है आपके सामने बात करते हो कि फोर्सेज भी अपने आप में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर साथियों काम करता है, और इसके अंदर भी जो अभी तक हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है साथियों।
यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कतों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से सेफ है, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, यहाँ पर किसी भी तरीके की तब्दीली पॉसिबल ही नहीं है। बट लोग जब कहते हैं यहाँ पर कि जब आप कहते हो इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, तो आपका जो इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर उसको बंद कैसे कर दिया गया, या जो TRX का जो प्लेटफॉर्म था उसको बंद कैसे कर दिया गया, इसके अंदर एक्स गोल्ड कैसे आ गया, इसके अंदर भी एक्स गोल्ड कैसे आ गया। जब आप कहते हो कि आपका प्रोग्राम बदला नहीं जा सकता, जब आप BUSD की बात करते हो कि BUSD प्लेटफॉर्म भी आपने फोरसास के अंदर लॉन्च कर दिया, तो कैसे आ गया, X3 के बाद में XXX प्लान कैसे आ गया, और कैसे इसके अंदर X गोल्ड आ जाएगा। आपको ये जानते हुए, आपको ये समझते हुए साथियों, ये समझना होगा कि ये प्लान के अंदर चेंजेस नहीं थे और इथेरियम का प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, ये अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। कोई सा भी प्लेटफॉर्म दोस्तों फोरसेज का अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसे तो कोई बंद कर ही नहीं सकता। ये हमेशा मतलब इसके अंदर नो एडिट एंड नो ऑफ, इसको ऑफ भी नहीं किया जा सकता और इसके लिए कभी एडिट भी नहीं किया जा सकता। ये कड़वी सच्चाई है कुछ इसकी, जो हमें हर किसी को साथियों माननी पड़ेंगी। तो फोरसेज का कोई भी प्लेटफॉर्म साथियों बंद नहीं हुआ है। आगे चलते हुए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ से आपको ये चीज़ जाननी और ज़रूरी हो जाती कि दोस्तों दुनिया का ये वर्ल्ड क्लास सुपर सिस्टम है जो अपने आप में आपको आज़ादी देता है। ये आपको आज़ादी देता है साथियों यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को सेल और परचेज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है, तुरंत के तुरंत आपके वॉलेट में इनकम आती है। ये एक ग्रोथ प्लान है साथियों, और ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। जिस जनरेशन में आप जी रहे हो ये उस जनरेशन का बिजनेस है। ये अब वो काम नहीं रह गया कि आप लोगों के सामने बीटाडीन डाल के या फ्लैक्स के जो कैप्सूल्स हैं उनको तोड़ के थर्मोकोल को पिघला के दिखाएं, या फिर आप खेतों में घुस घुस के प्रोडक्ट को लगाएं। वो साथियों टाइम अपनी जगह की बात है, लेकिन अब ज़माना जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से 10 या 20 साल पहले किसी के हाथ में मोबाइल लगातार लेके नहीं बैठते, जैसे आज आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है साथियों जो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। नॉमिनी तक के लिए यहाँ पर साथियों फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। मैं जिस तरीके से आपको ये सपोर्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, मैं आपके सामने ही मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जिस किसी के साथ भी इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे वो आपको इसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम देने के लिए अवेलेबल रहेंगे, आपको ट्रेनिंग देने के लिए अवेलेबल रहेंगे साथियों। ठीक है, देखिए मैं अपना पसीना भी नहीं पहुंच रहा हूं और आपको मैं वीडियो लगातार बनाता जा रहा हूं। कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहता हूं टॉपिक्स क्लियर हों, मेरे चेहरे का जो भाव है वो एक बार को मुझे मैंने नहीं रखते हैं। बट अगर आप यहां से आज सीख के चले गए तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा साथियों। ठीक है, बट आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो साथियों, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े कि चलो ठीक है मैंने मेहनत की, बट आपने मुझे उसके बदले जो है लाइक्स प्रोवाइड किए साथियों। सो अब मैं आपका वेलकम कर रहा हूं साथियों फोरसाज में। दोस्तों फोरसाज का सिस्टम है, इसके अंदर मैं वेलकम करते हुए अब मैं आपको लेके चाह रहा हूं दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर। इसको स्टार्ट करने के लिए साथियों आपके पास में होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास में? आपके पास होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपके फ़ोन की एक मोबाइल ऐप है, आप उसको रख सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो, वरना आप टोकन पॉकेट ऐप को यूज़ कर सकते हैं जो कि टोकन पॉकेट साथियों एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप दोनों में से किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट की जो ऐप हैं आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से काम करते हैं तो आपके लैपटॉप के अंदर मेटामास्क होना चाहिए, जिससे कि आप जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग लगा सकें या आप आगे का अपने काम को आप आगे बढ़ा सकें साथियों। ये एप्लीकेशंस आपको चाहिए होंगी अपने फ़ोन में।
अब साथियों यहाँ पे जो काम होता है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता है, और हम जो काम कर रहे हैं एक स्टेबल कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस कॉइन का नाम है BUSD, जिसे आप डॉलर ही मान लीजिए, जो कि काम करता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर साथियों। और बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है साथियों, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स की जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स की पर मिनट की इसकी स्पीड है साथियों, जो कि अपने आप में दुनिया में सबसे सुपर टेक्नोलॉजी है। इतनी ट्रांजैक्शन स्पीड किसी की भी टेक्नोलॉजी की नहीं है। तो जब हम बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन को यूज़ कर रहे हैं साथियों, और उसके ऊपर जो कॉइन हम यूज़ करते हैं उसका नाम है BUSD। अब BUSD आपके फ़ोन में तो होगा नहीं, BUSD आपके फ़ोन में होगा नहीं, तो आपको परचेज करना पड़ेगा यहाँ से, आपको परचेज करना पड़ेगा बाइनेंस से, या फिर आपको परचेज करना पड़ेगा WazirX के थ्रू। और यहाँ से परचेज करने के बाद में साथियों आपको करना पड़ता है विड्रॉल करेंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे, विड्रॉल करके लेके जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या फिर मेटामास्क के अंदर, और वहाँ से जाने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कैसे कैसे प्रोग्राम हमारा ज्वाइनिंग कैसे होती है इसकी। ठीक है, सो अब मैं आगे आपको बता दूं इसके बारे में कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होता है। तो आप इसको 18 BUSD जहाँ लिखा हुआ है आप इसको USD समझ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, USD वही काफ़ी है, 18 जो USD है, बट ये BUSD है क्योंकि ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है, तो इसको BUSD बोला जाता है। और इसके रेट्स जो हैं साथियों वो डॉलर के साथ में लगभग मैच होके चलते हैं, 1-2 रुपया ऊपर 1-2 रुपया नीचे, कुछ ऐसे ही रेट रहते हैं। तो 18 BUSD आपको चाहिए होते हैं। राउंड फिगर में आप इसको 80 रुपये से कैलकुलेट करके चलें कि 18 को 80 रुपये से गुणा कर दें, प्लस कुछ स्मार्ट चेन आपको चाहिए होता है यहाँ पर, जो कि आप $4 का मान लीजिए, $4 का स्मार्ट चेन, और 22 और $18 का आपके पास में BUSD होना चाहिए। इसमें से कुछ बच जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा नहीं कंज्यूम होगा, तो इतना आपको चाहिए होता है। अब इसका कंजप्शन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब उसको एक बार समझ लेते हैं हम यहाँ पर। इसका जो कंजप्शन होगा साथियों वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो 18 BUSD जो आपने लगाए हैं यहाँ पर, उस 18 BUSD से होगा क्या साथियों कि जो 5 BUSD हैं वो आपके चले जाएंगे X3 प्लान के अंदर। अब ये जो प्लान आया X3, ये फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्लान्स हैं, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अलग अलग प्लान्स हैं। X3 और X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, और XXX का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है साथियों वो एक रहता है। तो 5 तो यहाँ पे लग जाता है, और 5 आपका यहाँ लग जाता है, टोटल यहाँ पे 10 लग जाता है, और 8 जो है वो आपका यहाँ पे लग जाता है साथियों। ठीक है, तो टोटल आपका 18 यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इन इमेजेस को तैयार करके रखा है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे साथियों। हाँ, तो ये है साथियों हमारा जो X3 प्रोग्राम है जिसके अंदर कि हमें काम करना होता है। ये X3 प्लान है हमारा साथियों, और इस X3 प्लान के अंदर अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि पैसा कैसे कैसे आपके पास में आता है, कैसे कैसे डाउनलाइन के पास से पैसा आपके पास में आता है, कैसे कैसे उनके डाउनलाइन से पैसा आपके पास में आता है, ये सब आपको समझना होगा। और अब मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो मैं इसके लिए अगली स्लाइड ही उठा लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे, और आप इतने धैर्य के साथ अपना जो टाइम मुझे दे रहे हैं, मैं वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसके लिए मैं। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल, अब आपको सही से समझा पाऊंगा मैं। तो चलिए, आपकी टीम में साथियों 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया। पहले पर्सन है आपकी टीम में राम। ठीक है, आपने राम को ज्वाइन कराया, तो राम की जो आईडी है आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाएगी। ये बेसिकली ब्लू कलर से आती है, और इसका थोड़ा सा साइज में हैवी कर लेता हूँ। तो राम की आईडी आपके स्ट्रक्चर में साथियों यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये जो नीले रंग से जो आप देख रहे हैं इसके अंदर राम की आईडी आ जाएगी साथियों। ठीक है, और इसका जो पेमेंट है वो चला जाएगा आपके पास में। ठीक है,
राम की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ये जो राम थे, राम जिनको आप जानते थे, आपने उनको ज्वाइन कराया, उनकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी और राम का पेमेंट आपको चला जाएगा। स्लॉट की वैल्यू जो भी हो, अगर $100 का स्लॉट है तो $100 आपके पास पहुंच जाएंगे सीधे सीधे। सिंपल है ये, ठीक है। फिर आपने एक पर्सन को और ज्वाइन कराया अपनी टीम में, वो ये थे, और इनकी आईडी साथियों कहाँ आ जाएगी, इनकी आईडी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। इनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आईडी नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, और इस स्लॉट की वैल्यू का भी 100% आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। X3 का यूनिवर्सल रूल है कि 3 में से 2 के पैसे आपको आ जाते हैं और तीसरे के पैसे, जो कि ये राहुल है, जब ये राहुल ज्वाइन करेंगे आपके साथ में तो राहुल के पैसे क्या होंगे साथियों, आपकी टीम में जो राहुल ने ज्वाइन किया है इसके पैसे दोस्तों ऊपर चले जाएंगे। किसके पास में, ये चले जाएंगे आपके अपलाइन के पास में, रिसाइकलिंग हो जाती है यहाँ से, ठीक है। सो साथियों आपने देखा कि आपकी टीम में जब 3 लोगों ने ज्वाइन किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता हूँ इसको, जिससे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों आपकी जो टीम थी उसके अंदर 3 लोगों ने ज्वाइन किया। जो पहले राम थे, राम का पैसा आपको पहुंच गया, श्याम का पैसा आपके पास पहुंच गया, और राहुल का पैसा आपके पास आना था लेकिन ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जाएगा पैसा, तब उस टाइम पर ये नाम तीनों के तीनों यहाँ से हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर से यहाँ पर राम और श्याम आ गए, और ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हैं वो राहुल की आईडी है, ठीक है। अभी तक साथियों हुआ क्या है आपकी टीम के अंदर, आप भी समझ चुके होंगे अब तक तो, कि आपकी टीम के अंदर यहाँ पर 3 लोगों ने ज्वाइन किया है और 3 में से 2 के पैसे, एक तो ये है, ठीक है, राम के पैसे आ गए हैं आपके पास में, श्याम के आ गए हैं आपके पास में, और राहुल के पैसे भी आपके पास आए थे लेकिन आपके द्वारा आपके अपलाइन को चले गए ये पैसे। क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे और इजी हो जाएगा आपको समझने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी टीम में 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और 3 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया है, बट हाँ अब थोड़ा मज़ेदार रहेगा ये, ठीक है। अब आपकी टीम में साथियों देखिए 3 लोग हैं और स्ट्रक्चर खाली हो चुका है, ये रिसाइकल हो चुका है एक बार, सिंगल रिसाइकल हो चुका है, R1 सिंगल रिसाइकल एक बार ही रिसाइकल हो चुका है, ठीक है। इसको एक समझिएगा, ठीक है। अब राम से आप कमा चुके हैं, श्याम से भी कमा चुके हैं और राहुल के पैसे ऊपर जा चुके हैं। अब ये जो स्लॉट है ये दोबारा से एंट्री लेने के लिए आपका स्लॉट पूरी तरह तैयार है, बट आप 3 के अलावा, 3 ज्वाइनिंग के अलावा और कोई ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो। तो क्या ये 3 लोगों के काम करने से आपका कुछ भला होगा, आपको कुछ फायदा होगा यहाँ पर? अब हम इसको समझते हैं साथियों। अब ये जो राम है, राम ने अपने नीचे साथियों एक पर्सन को ज्वाइन कराया, इसका नाम था X, और X के जो पैसे थे साथियों वो किसके पास आ जाएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पर राम के पास है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। तो राम के पैसे आ जाएंगे, सॉरी X के पैसे राम के पास आ जाएंगे साथियों। फिर राम ने दोस्तों यहाँ पर बाई को ज्वाइन कराया, बाई के पैसे भी राम के पास आ गए। अब राम ने जेड को ज्वाइन कराया। अब दोस्तों जेड के पैसे किसके पास जाएंगे, जेड के पैसे जाएंगे राम के अपलाइन के पास में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राम का अपलाइन है कौन, राम के अपलाइन है आप, ठीक है, आपके पास ये पैसे आ जाएंगे, ठीक है। बट प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर जगह पहले खाली होगी वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा, जो जगह खाली होगी वहाँ पर जाके प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन भरना इधर से स्टार्ट होगा। ये तो जगह यहाँ पर खाली है, तो राम की अब आईडी फिर से यहाँ पर दिखाई देगी साथियों, ठीक है, राम की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपकी टीम में अभी श्याम ने और कोई नया काम शुरू नहीं किया है, बट राहुल ने X को ज्वाइन करा दिया,
तो पैसे राहुल के पास आ गए। राम ने वाई को ज्वाइन करा दिया तो पैसे राहुल के पास आ गए। राहुल ने अब जो है अपनी टीम में जेड को ज्वाइन कराया तो जेड के पैसे तो राहुल को नहीं मिलेंगे क्योंकि तीसरी एंट्री है। सिस्टम के अकॉर्डिंग तीसरी एंट्री होगी स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ चली जाएगी? अपलाइन को। और अपलाइन कौन है? अपलाइन आप हैं। तो पैसा जब यहाँ से आएगा तो आपके पास में आएगा और आपको स्लॉट की वैल्यू का पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये दूसरी एंट्री है आपके स्लॉट के अंदर। जब ये दूसरी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी तो इसका प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? उसका प्लेसमेंट, राहुल का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप सही से? ठीक है, तो अब तक आपकी टीम में राम ने और राहुल ने जो काम किया है, जो उनके पास जो तीसरी जेड की जो ज्वाइनिंग हुई है उसका पेमेंट आप उठा चुके हैं अब तक। अब जो तीसरी एंट्री आएगी ये पैसे आपके नहीं होंगे, ये पैसे आपके अपलाइन के होंगे बेसिकली, तो ये आपके अपलाइन को चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आएंगे कैसे वो पैसे, आपके पास वो वैल्यू कहाँ से आएगी। अभी श्याम ने एक्स को ज्वाइन कराया तो पैसे श्याम को चले गए। श्याम ने वाई को ज्वाइन कराया तो पैसे श्याम के पास चले गए। श्याम ने जेड को ज्वाइन कराया तो पेमेंट यहाँ से निकलेगा और ये पेमेंट यहाँ से होते होते कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जाने के बाद में ये अपलाइन को पास ऑन हो जाएगा और ये स्लॉट साथियों फिर से जैसा था फिर से दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा। फर्क कितना आ जाएगा कि इनके नीचे, सभी के नीचे जो है XYZ सबके स्लॉट भी एक्टिवेट हो चुके होंगे। कैसे हो चुके होंगे? एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी इससे। बड़ी मेहनत की है साथियों मैंने स्लाइड्स को बनाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जो गोले बनाने पड़ते हैं ये बहुत टाइम लेते हैं। एक लाइक आपकी तरफ से बनता है, वैसे आप दे ना दें वो एक अलग बात है, बट बनता है मेरे लिए। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर साथियों अब राम का स्लॉट भी यहाँ पे रिसाइकल में अब ये देखो 2 बार रिसाइकल हो गया। एक बार तो इन तीनों लोगों के ज्वाइन करने से रिसाइकल हो गया था, ठीक है। दूसरी बार रिसाइकल तब हुआ जब नीचे से यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तब ये तो 2 रिसाइकल हो गए साथियों। बट राम का अब तक ये वाला 1 बार रिसाइकल हुआ है, श्याम का भी 1 बार रिसाइकल हुआ है और राहुल का भी 1 बार रिसाइकल हुआ है, ठीक है। अब साथियों होगा क्या, अब जो XYZ ज्वाइन कराए हैं राम ने, श्याम ने XYZ, इन्होंने XYZ जो ज्वाइन कराए, जब ये लोग काम करेंगे तब पैसा किसके पास में आएगा? तब पैसा राम और श्याम के पास में आएगा। जो तीसरी एंट्री आएगी इसका पैसा फिर ऊपर चला जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखो राम X ने अपने पास 1 नंबर आईडी लगाई, पैसा X के पास चला गया। मैं यहाँ कलर ब्लू लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। दूसरी आईडी लगाई X ने, पैसा X के पास चला गया। तीसरी आईडी लगाई X ने, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? राम के पास। प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्लेसमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद में Y ने 1 आईडी लगाई तो पैसा Y के पास, Y ने दूसरी आईडी लगाई तो पैसा Y के पास। तीसरी आईडी जो लगेगी, इस तीसरी आईडी का पैसा कहाँ जाएगा? अपलाइन के पास। अपलाइन कौन है? राम, तो राम के पास आ जाएगा। अब Z ने क्या किया? Z ने 1 आईडी लगाई तो पैसा Z के पास, Z ने दूसरी आईडी लगाई तो पैसा Z के पास, Z ने तीसरी आईडी लगाई तो Z का पैसा किसके पास आ जाएगा? राम के इस वाले स्लॉट के अंदर। और इसके अंदर जब पैसा आएगा तो राम से नहीं, ये राम का नहीं है क्योंकि हर तीसरे का पेमेंट ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जाएगा और यहाँ से आते आते ये प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर से राम की आईडी फिर यहाँ आ जाएगी, तो आपको 3rd लेवल से भी आपको पेमेंट यहाँ पर आया, 2nd लेवल से यहाँ से आ गया, 3rd लेवल से आपको यहाँ से आ गया साथियों, ठीक है। सो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करेगा। इस सॉरी, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, ठीक है। पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, तीसरे से यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? पहले का इधर, पहले का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का ऊपर। तो यहाँ से भी जो पेमेंट आएगा साथियों,
तो ये भी इधर आ जाएगा और ये फिर से रिसाइकल में चला जाएगा। तो ये क्रम, ये यूनिवर्सल रूल है कि हर तीसरे का पेमेंट जो है ऊपर को ट्रांसफर होता रहेगा, ऊपर को जाता रहेगा और ये सिस्टम इसी प्रकार से दोस्तों काम करता रहेगा। ठीक है, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो ये X3 प्लान को मैंने डीप में आपको समझाया है। तो अब मैं आपको इसे लेके चल रहा हूँ आगे, X3 से आगे इस कारवां को बढ़ाते हैं साथियों, क्योंकि X3 ने काफ़ी समय हमारा लिया है और टाइम की घड़ी जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है समझाने में। सो अब मैं आपको X4 एक्सप्लेन करना चाहता हूँ साथियों। X4 भी आपको एक बार ज़रूर ध्यान से समझ लेना चाहिए। ये हमारा X4 प्लान है। और यहाँ पर आप हैं। ठीक है, अब आपने साथियों अपने पास में कितने लोगों को ज्वाइन कराया था? 3 लोगों के लिए। एक थे राम, दूसरे थे श्याम, तीसरे थे राहुल। 3 लोग हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो राम है, जो पहली ज्वाइनिंग जब आप कराओगे राम की, तो आपने X3 में ज्वाइन कराई थी, तो X4 में कहाँ पर आएगी? X4 में राम की ज्वाइनिंग साथियों यहाँ से निकलेगी और यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये A बन जाएंगे। राम बेसिकली आपकी टीम में A बन गए, श्याम आपकी टीम में B बन जाएंगे, ये B बन जाएंगे आपकी टीम में। ठीक है, मैं कलर फिर से ब्लू लेता हूँ। फिर इसके बाद में साथियों जो राहुल है, राहुल की आईडी कहाँ आएगी? राहुल की आईडी साथियों यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। तो आपने अभी तक 3 ज्वाइनिंग कराई है, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, तीसरी इधर आ गई, चौथी फिर यहाँ पर आ जाएगी। बट अभी यहीं तक समझते हैं साथियों इसके लिए। ठीक है, अभी हमने तीसरी ज्वाइनिंग करा दी थी, वो ज्वाइनिंग थी राहुल की, और राहुल जो है ये हमारे इसमें प्लेस हो जाते हैं यहाँ के। अब राहुल ने क्या किया साथियों? राहुल ने अपनी यहाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद में अपने नीचे अगर वो और काम करेंगे तो उसका बेनिफिट यहाँ ए को चला जाएगा, बट उसको अभी नहीं समझते हैं। इसका जो पेमेंट होता है साथियों, ए और बी जो थे इनका पेमेंट आपको नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा पेमेंट और इससे भी नहीं जाएगा आपको। बट जो नीचे के 3 लोग होंगे, पहले 3 जो होंगे, अब शुरू के पहले 2 ये हो सकते हैं, तीसरा ये हो सकता है, शुरू के पहले 2 ये हो सकते हैं, तीसरा ये हो सकता है। तो कोई से भी शुरू के जो 3 लोग होंगे उन 3 का पेमेंट किसको जाएगा? आपको। तो राहुल की जो एंट्री हुई थी, राहुल की एंट्री का पेमेंट आपको चला जाएगा साथियों। ज्वाइन आपने कराया है, पेमेंट आपको आ गया, बट ए के नीचे जो राम थे, राम के नीचे साथियों उनका ए बन जाता है, राम का यहाँ पर ए बन जाता है आपकी मेहनत से। ध्यान दीजिएगा, जब कहा जाता है ना कि X4 में नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है, तो ये वाला प्लान आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि X4 में नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है। अब देखिए, इस राहुल को राम ने ज्वाइन नहीं कराया है, ये राम है, राम ने राहुल को ज्वाइन नहीं कराया है। राहुल को किसने ज्वाइन कराया? राहुल को आपने ज्वाइन कराया। राहुल आपका डाउन लाइन है, राम का क्रॉस लाइन है, राम का क्रॉस लाइन है। लेकिन तीसरी एंट्री थी आपके सिस्टम की, ये तीसरी एंट्री थी आपके सिस्टम की, तो कहाँ जाएगी? वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका पैसा आपको चला जाएगा, राम का ए बन जाएगा। अब राम ने एक और एंट्री लगाई तो वो राम का बी बन जाएगा। ठीक है, राम का ए बन गया, राम का बी बन गया साथियों। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं यहां से। हाँ, अब राम का ए और बी कंप्लीट हो गया है और राम के ए और बी से दोनों से तो साथियों आपके पास में पेमेंट आ चुका है। 100% स्लॉट की वैल्यू का पेमेंट आपको आ चुका है। अगर स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो $100 आप यहाँ से उठा चुके हैं। $100 आपने इसके एक्टिवेशन में लगाया था, तो 100 करके आप 2 बार अब तक यहाँ से उठा चुके हैं। ठीक है, ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं। ए आपने कराया था, बी ये राम ने खुद किया था। अब आपने इसके बाद एक चौथी आईडी और लगा दी, 4th आईडी। ठीक है, मान लो यहां पर आपने राघव की एक आईडी और लगा दी, राघव की एक आईडी आपने लगा दी, तो राघव की जो 4th आईडी है वो यहां पर आ जाएगी। 4th आईडी यहां पर आ गई, किसके नीचे? बी के नीचे। अब ये बी का मतलब कि श्याम का ए बन जाएगा ये,
और इसका पेमेंट भी किसको चला जाएगा, ये भी आपको आ जाएगा साथियों। ठीक है। अब ये जो पर्सन था राम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा था ना, यहाँ से राम के ए और बी तो ये हैं, आपके ए और बी तो ये थे दोनों, राम के ए और बी ये हैं। जब राम के नीचे ए और बी, जब ये दोनों लोग काम करेंगे तो पैसे राम को जाएंगे। ये जो राम है, राम की एंट्री ए के रूप में यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जब ये लोग काम करेंगे साथियों तो पैसे किसको जाएंगे। अब राहुल जब यहाँ पर काम कर रहा है, ये राहुल है, राहुल ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई है, तो इसका पैसा किसको जाएगा, इसका पैसा राम को चला जाएगा। अब राम का डाउनलाइन नहीं था, फिर भी उसने एंट्री लगाई तो पेमेंट किसको गया, राम को गया। ठीक है। और राहुल का अपना ए कंप्लीट हो गया। राहुल ने एक और एंट्री लगाई तो इसका पैसा किसको चला गया, इसका पैसा भी यहाँ पे राम को चला गया। ठीक है। क्योंकि ये राम के ए और बी थे, ए और बी से पैसा नहीं जाता, उनके नीचे की जो एंट्री होती है उनसे पेमेंट जाता है। तो इन दोनों से पेमेंट चलाएगा। पेमेंट जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये एंट्री राहुल ने लगाई थी। ये जो पर्सन था राहुल ने एंट्री लगाई थी, राम का डाउनलाइन नहीं था, वो डाउनलाइन आपका था। उस डाउनलाइन ने काम किया राम के नीचे तो पैसा राम को चला गया। इसे कहते हैं साथियों यहाँ पे नॉन वर्किंग का पैसा। कहने का मतलब ये है कि आपकी टीम के जब लोग काम करते हैं तो आपकी टीम के दूसरे लोगों के बीच में पैसा बंटता है। तो आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को लेकर आए जो काम करने को तैयार हो। जब वो काम करेंगे तो दूसरे लोगों को पैसा बटेगा। जब पैसा बटेगा टीम के अंदर तो टीम के अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है। अगर आप केवल इन्वेस्टर्स लोगों को अपनी टीम में लेकर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट वाले केवल इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे आपकी टीम में एक पनौती की तरह, और पनौती मार के बैठ जाएंगे केवल पैसा कमाने के लिए। जो पैसा आपकी टीम में अगर बटता तो उसके अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन आ सकता था, वहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता था, बट वो काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी टीम के अंदर क्या किया था, आपने इन्वेस्टर्स को शामिल कर रखा था, जिससे कि वो पैसा कमा रहे हैं बैठ के। आप मेहनत कर रहे हो और पैसा आप उनको कमा के दे रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्लान को कभी भी ऐसे करके प्रमोट ना करें कि यहाँ पर नॉन वर्किंग की इनकम आती है, या नॉन वर्किंग की इनकम आती तो है, आती जरूर है, लेकिन कोई ना कोई तो काम करता है ना। अब जो आपकी टीम के दूसरे लोग काम करते रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैठ के कमाते रहेंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करता साथियों। ठीक है। इसीलिए मैं अपनी टीम के अंदर केवल वर्किंग लोगों को ही शामिल करता हूँ। मैं X4 को मैंने यहाँ पर साथियों आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा X4 के अंदर बचा हुआ था, उसको मैं वापस से ले लेता हूँ इसको। अब साथियों जैसे हमारे पास में ये जो छठी एंट्री आती है हमारी टीम के अंदर, जो ये वाली जब ये एंट्री आती है तो इसका पैसा साथियों हमेशा रिसाइकल में चला जाता है। ठीक है। ये रिसाइकल में हमारे अपलायन को ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ए और बी का हमारे अपलायन को चला जाता है। ठीक है। ए और बी को अपलायन को चला जाता है, और ए और बी जब भी हम ज्वाइन कराते हैं वो हमारे अपलायन को जाता है। और यहाँ पे जो ये जो पर्सन था, जो ये था, ठीक है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इसका पैसा आपको आ जाता है, इन तीनों का पैसा आपको आ जाता है। और नीचे से चौथा जो पर्सन होता है उसका पैसा क्या होता है, ये रिसाइकल में चला जाता है, ये वाला पैसा ऊपर के लिए साथियों। ये हमारा X4 प्लान है साथियों। ठीक है। अब हम चल रहे हैं साथियों, इसके अंदर आपको XXX प्लान की इंफॉर्मेशन दे दें कि XXX प्लान कैसे काम करता है हमारा। तो XXX प्लान का हमने स्ट्रक्चर पूरा रेडी कर रखा है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे XXX प्लान का। यहाँ पर साथियों जो ए और जो बी होते हैं साथियों, ये जो ए और बी हैं, यहाँ से हमें पेमेंट नहीं आता है। ठीक है। आप ऊपर हैं, ए और बी से आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं आने वाला है, कोई भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसमें X4 यहाँ तक होता था, इसमें 6 लोग होते थे, और इसके अंदर दोस्तों आपके पास में एक लाइन नीचे और बढ़ गई है, 4 के नीचे 8 लोग और आ गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऊपर वाली जो लाइन है इसमें से 3 लोगों का पैसा, इसमें से 3 लोगों का जो पैसा है वो 30% आपको आ जाएगा, 30% आपको आ जाएगा। और नीचे से ये जो 8 लोगों में से 7 लोगों का जो पैसा है ये आपको आ जाएगा 70%। ठीक है। तो एक बार समझते हैं राम, श्याम और राहुल के थ्रू कि ये कैसे काम करेगा साथियों। ठीक है।
सो राम श्याम राहुल के थ्रू हम इसको समझते हैं साथियों कि राम श्याम राहुल अगर हमारे इस प्लान के अंदर आते हैं, हाँ भाई साहब अंडू कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये ए और बी हैं, ये ए और बी हैं, इनसे भी पेमेंट नहीं आता है। ठीक है, अब आपकी टीम में ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, अब देखिए राहुल को आपने ज्वाइन कराया तो राहुल दोस्तों आपकी टीम में यहां पर बैठेंगे आके, ये राम के नीचे पहुंचेंगे राहुल। ये थर्ड एंट्री जो भी होगी, जिस नाम की भी होगी, वो राम के नीचे आ जाएगी। तो इससे आपको कितना मिलेगा? बिल्कुल सही, अब आप भी समझने लग गए हैं, 30% आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 30% आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन आपने करवाया है और राम का ए आपने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए बी ने अपने नीचे एक एंट्री लगा दी यहाँ पर, तो इसका पैसा भी आपको आ गया कितना? 30%। ठीक है, अब राम ने अपने नीचे एक एंट्री और लगा दी, आपने लगा दी, राम ने लगा दी, किसी ने भी लगा दी, उसका पैसा भी आपको आ गया 30%। राम के ए और बी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बी ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई, आपने लगाई, तो ये पैसा चला गया साथियों रिसाइकल में 30%, ये अपलाइन को जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके अपलाइन को चला जाएगा ये वाला पैसा। ठीक है, अब इस वाली रो से ये वाली जो लाइन थी, यहाँ से आपको कितना गया? 30% मतलब कि अगर स्लॉट की वैल्यू यहाँ पर $100 की है, 100 BUSD की है, तो 30 करके 90 आपके पास में पहुँच गया। ठीक है, अब जो नीचे वाली जो लाइन है, यहाँ से कितना जाएगा आपके पास में? यहाँ से जाएगा दोस्तों 70%। अब देखो यहाँ पर चारों के चारों भर चुके हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर भी भर चुके हैं, और एक आप हैं साथियों यहाँ पर, तो अब 6 लोग हैं। अब इनमें से कोई भी एंट्री लगाएगा तो वो एंट्री इसी लाइन के अंदर आएगी, क्योंकि ऊपर तो जगह खाली ही नहीं है, नीचे वाली जगह ही खाली है यहाँ पर। अब यहाँ बी ने एक एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने दूसरी एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगर कोई एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी, इसने अगली एंट्री लगाई तो यहाँ पर आ जाएगी। कहने का मतलब कि इस वाली रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर के 7 लोग मेहनत करते हैं। इन 7 लोगों की मेहनत से पेमेंट जो है वो इस वाली रो के थ्रू कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? 70% तो आपको जाएगा हर बार, हर पर्सन से 70% जाएगा। कहने का मतलब 7 लोगों से 70% जाएगा, तो $490 दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा। 490% कह सकते हो या डॉलर कह सकते हो आप। ठीक है, अगर $100 का स्लॉट है तो दोस्तों यहाँ से आपको $490 पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में जो ए और जो बी हैं, इनके पास भी इस वाली रो से कितना कितना जाएगा? 30% इनको भी तो जाएगा, क्योंकि इनके ए और बी तो ये कंप्लीट हो गए। ए और बी के बाद जो अगली जो रो होगी, यहाँ से 30% राम और श्याम के पास भी चला जाएगा। बेशक यहाँ पे राहुल काम कर रहा है, तो राहुल के काम करने से ही पैसे जाएंगे। राहुल ने जिन 2 लोगों को लगाया, अगर ये लोग नीचे काम करेंगे तो इनके काम करने से भी यहाँ तक पेमेंट जाएगा, यहाँ तक पेमेंट जाएगा। ठीक है, ये लोग जब नीचे काम करेंगे तो ए और बी को फिर पेमेंट जाएगा, ये काम करेंगे तो ए और बी को फिर पेमेंट जाएगा। इन लोगों के काम करने से भी ए और बी को पेमेंट जाएगा। अगर ये भी काम करेगा तो भी नीचे जाएगा, ये काम करेंगे तो भी नीचे जाएगा, ये लोग ज्वाइन कराएंगे तो भी नीचे आएंगे। ये स्ट्रक्चर कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, ये नीचे को बनते ही बनते चले जाएंगे साथियों। ये रेगुलर इसी तरह से इसी फ्लो में बनते रहेंगे। ऐसा है कुछ हमारा XXX प्लान। अब यहाँ पर बात करते हुए मुझे आपको एक बात बताना और ज़रूरी है कि जब यहाँ से 30% रिसाइकल में जाता है, यहाँ से 70% रिसाइकल में जाता है, 100% जो स्लॉट की वैल्यू होती है, ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। जो आपके भी ऊपर अपलाइन होते हैं उनके पास में ये रिसाइकल में चला जाता है साथियों। ठीक है, कुछ इस तरीके से साथियों आपका ये वाला सिस्टम जो है ये काम करता है। जो XXX प्लान है ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है।
अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं अब इस वीडियो के अंदर साथियों एक्स गोल्ड को शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा था कि मैं एक्स गोल्ड को भी आपके सामने रखूं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं साथियों। चूँकि ये आने वाला है तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि X4 के अंदर साथियों क्या होता है। ये ट्रिपल एक्स का भी एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर A और B हो जाते हैं ऊपर, जल्दी से बताऊंगा। A और B से कुछ नहीं मिलता है। नीचे वाली जो रो होती है, इन चारों लोगों से हमें 20% मिलता है, हमें 20% मिलेगा। और इस वाली रो से हमें 30% मिलता है। ठीक है, इस वाली रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर के 7 लोग काम करते हैं। ठीक है, और इस वाली रो के लिए भी कंप्लीट कराने के लिए कहीं ना कहीं 7 लोग काम कर ही रहे हैं। और इस वाली रो से दोस्तों यहाँ पर जो 14 लोगों से हमारे लिए 50% मिलता है। और इस रो को कंप्लीट कराने के लिए ऊपर से 15 लोग काम कर रहे होते हैं। लास्ट के यहाँ पर जो 2 एंट्री होती हैं ये हमारे अपलायन को रिसाइकल के तौर पे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल है साथियों। ठीक है, सो ये हमारा ट्रिपल X4 प्लान भी यहाँ पर हो जाता है साथियों। सो फाइनली दोस्तों ये हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो काम करना चाहिए वो कितने कितने स्लॉट से आपको काम अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक अच्छी सफलता हासिल करने के लिए फोर्साज के अंदर आए हैं तो आपको कम से कम अपना जो काम है वो 5-5 स्लॉट के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर 2 स्लॉट 1 स्लॉट से कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बड़ा पैसा कमाएंगे तो ही आप उस पैसे को दिखाकर बड़ा पैसा सामने से कमा सकते हैं। जो दिखता है सो दिखता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम अपनी आईडी की स्टार्टिंग जो है 5-5 स्लॉट से करें। अगर आप 5 से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक प्लान के अंदर 1 या 2 स्लॉट आप कम भी कर सकते हो, बट ज़्यादा कम ना करें क्योंकि मज़ा नहीं आएगा साथियों इसके अंदर। क्योंकि ये प्लान आपको तभी फ़ायदा देता है जब आप अच्छे स्लॉट के साथ में आप यहाँ काम शुरू करते हो। यहाँ वर्किंग का बेनिफिट भी मिलता है आपको और नॉन वर्किंग का बेनिफिट भी मिलता है साथियों। ठीक है, सो ये दोस्तों पूरा का पूरा प्लान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम को। और अगर आप मुझे थैंक यू देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप इस वीडियो को ऐसे छोड़ के ना जाएं। एक कमेंट के अंदर मुझे थैंक यू बोल के, या अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, मुझसे कुछ इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कमेंट करें। और फ़ोन के थ्रू दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करें तो व्हाट्सएप के ज़रिए करें। और अगर आप दूसरी टीम से बिलोंग करते हैं तो एक बात को याद रखें साथियों कि हमारे खुद के बच्चे इतने हैं, उनको पालने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो टीम से बाहर हम किसी के लिए फ़ोन पे सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ही हमसे फ़ोन के थ्रू संपर्क कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको इसके बारे में, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं, और आपके कमेंट का भी डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई देंगे। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में कहीं पर भी हमने अपने नंबर को शेयर नहीं किया है। यह वीडियो प्योरली मैं सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, पूरी की पूरी फोर्साज कम्युनिटी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है साथियों। मैं यहाँ पर काम करते हुए पिछले लगभग करीब 120 दिनों के अंदर यहाँ से लगभग 6 लाख रुपए से ऊपर की मैं इनकम कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ इस सिस्टम के अंदर, आप भी यहाँ पर दोस्तों झंडे गाड़ें, आप भी उस इनकम को प्राप्त करें जो लोग यहाँ पर दोस्तों उस इनकम को हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए दोस्तों जय फोर्सा, जय हिंद।